जहां पहुंचने पर कोई मुझे मेरी राजी खुशी न पूछ पाता हो और विदा होते वक्त 2 शब्द दुआ के न दे पाता हो, तो मुझे वहां जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, दिमाग तो लगाना चाहिए कि हर समस्या का साधन हल राजनीतिक सत्ता है। तो फिर मेरे भोले वाले समाज के विद्वान लोगों, फिर आपको सारे काम छोड़ करके राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए दौड़ पड़ना चाहिए। और उसके लिए मैं ही नहीं कह रहा हूं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि बाबूजी हम कैसे करते हैं। मैं बताता हूं ना। महान है वो शख्सियत जिन्होंने मेरे बाबा साहिब को भारत देश के घर घर तक पहुंचाया। और भारत की तो छोड़ दीजिएगा, इस जमाने की जमीन का जो सबसे बड़ा मजबूत दादा कहूं, ऐसा देश अमेरिका जैसे देश को ये लिखने के लिए मजबूर कर दिया कि द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ऐसी शख्सियत को भी मैं नमन करना चाहूंगा। और ऐसी शख्सियत का नाम होता है मान्यवर कांशीराम साहब। तो उस मौके पर जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं बाबा साहिब की जयंती पर, इस कार्यक्रम में हमारे संगठन के अध्यक्ष, सम्मान के पात्र मान्यवर राजकुमार जी, वहीं पर भैरव सिंह जी संरक्षक, संजय कुमार सोनालिया जी, देवेंद्र कुमार गौतम साहब, नीलम बौद्ध जी, भीम प्रकाश जी, और जिनका मैंने अभी नाम लिया नीलम बौद्ध जी। एक तो सरकार के चैनल होते हैं, मैं उन पर भी डिबेट करने जाता हूं लगभग डेली रूटीन में। ऐसे सोशल मीडिया के मैं तो कहता हूं कि मालिक हैं आप अपने क्षेत्र के, जो सच्ची और अच्छी बात आप तक पहुंचाती हैं। ऐसी नीलम बौद्ध जी। साथियों, जो मैं इधर आप लोगों से कहने के लिए मैं आया हूं कि मैं बाबा साहिब की जयंती 132वीं मना रहा हूं, लेकिन क्या मैं बाबा साहिब का कहना मानना हूं? कौन सा कहना? बाबा साहिब ने एक पावन पवित्र ग्रंथ दिया जिसको संविधान कहते हैं। मैं चाहता हूं एक बार हाथ खड़े करके बता दें मुझे कि क्या भारतीय संविधान मेरे साथियों ने पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? और इधर आपकी तरह ही ये माँ बहन बेटियां बैठी हैं जो सम्मान के पात्र हैं, इनकी तो बात छोड़ दीजिएगा। जो लोग रोटी खाते हैं संविधान के आधार पर, और मैं 30 नवंबर 2018 को इंटरनेशनल मंच विज्ञान भवन होता है, हमारे कानपुर वाले राष्ट्रपति महोदय थे, बस उनके आंसू ही नहीं आ रहे थे, बाकी दुखी बहुत थे। कहते ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमने कहा मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा है कि मौका मिले तो भुनाओ, ना मिले तो बनाओ। हमने कहा भाई यहाँ तो जाना चाहिए। मुझे मौका मिला, मैंने वहाँ रखी, यही बात रखी कि ये कह किससे रहे हैं। इनके हाथ में तो कलम थी और कलम है, लेकिन ये अपनी बात कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? तो वहाँ पर एक बात आती है मेरे विद्वान साथियों कि बाबा साहब ने एक बात कही है। ये माँ बहन बेटियां बैठी हैं और आप भी बैठे हो। बाबा साहब ने कहा है कि यदि आप समाज का कल्याण करना चाहते हो
तो आपको समाज को सबसे पहले अंधविश्वास और पाखंड से बाहर लाना होगा, अन्यथा तो क्या होगा। कुशवाहा साहब इधर बैठे हैं, कुशवाहा साहब को ये एमएलए बन जाएं और इनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए, और जो मंच लगी है वो पूरब दिशा में लगी है, लेकिन आपके घर में पुरोहितवाद और पुजारीवाद है, पूरे चुंगल में हो। उसने सोचा पुरोहित जी ने कि अच्छा आज ये मंत्री बनेंगे। ये घर गए, इनका मिसेज को समझाया कि आज यदि कुशवाहा साहब पूरब दिशा में चले गए तो जान और माल का पूरा खतरा है, जान और माल का पूरा खतरा है। कुशवाहा साहब को डोज मिल गई, बोले रहे मंत्री पद तो बाद में देखा जाएगा, पहले जान माल बचाओ। तो भाई देखो मेरे विद्वान साथियों, मंत्री पद की शपथ तो कोई और लेगा। तो क्या हुआ, तभी तो बाबा साहब ने कहा कि यदि हम समाज का कल्याण करना चाहते हैं तो पहले अंधविश्वास और पाखंड से समाज को बाहर लाना होगा। और ये बात इसलिए ही नहीं है, बड़ा साक्षात इतिहास है। इतिहास ये कहता है कि किसी भी राजा ने कोई भी धर्म राजा को नहीं चलाता है, कोई भी धर्म राजा को नहीं चलाता है, राजा धर्म को चलाता है। इतिहास साक्षी है कि जब ये यहूदी लोग इंडिया में आए, शासन सत्ता में रहे, तो यहूदी धर्म खूब फला फूला। जब इस देश में पारसी लोग आए, शासन सत्ता में रहे, तो पारसी धर्म भी खूब फला फूला। और वो तो यहाँ तक फला फूला कि इंडिया की लड़की को भी ब्याह करके ले गए। कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। और जब इस देश में 620-720 ईस्वी में इस्लाम मत के लोग आए, शासन सत्ता में रहे, तो इस्लाम मत भी खूब फला फूला। फिर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, शासन सत्ता में रही, तो ईसाई खूब फले फूले। अभी 1996 और 98 से कुछ एक मत के लोग सत्ता में आए हैं, उनका सत्ता का असर सिर चढ़ करके बोल रहा है। आप लोग उससे वाकिफ हैं, तभी तो बाबा साहब ये कह करके गए हैं कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार की समस्या का ताला खोल करके निदान हासिल किया जा सकता है। आज मेरे इस भोले वाले समाज के समक्ष सारी समस्याएं समस्या तो हैं, चाहे स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, न्याय की हो, स्कूल की हो, पढ़ाई लिखाई की हो, सारा समाज परेशान है। रोजगार की समस्या। और जब बाबा साहब आपसे कह गए हैं, बता गए हैं कि हर समस्या का साधन हल राजनीतिक सत्ता है, तो फिर ये मेरे भोले वाले समाज के विद्वान लोगों, फिर आपको सारे काम छोड़ करके राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए दौड़ पड़ना चाहिए। और उसके लिए मैं ही नहीं कह रहा हूं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि बाबूजी हम कैसे करते हैं। मैं बताता हूं ना, अरे वोट का अधिकार दे गए, वोट का सटीक और सही समुचित उपयोग करें, सारा कुछ हो जाएगा। और देखिएगा, मैं एक बात कह करके भैया समाप्त करता हूं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, टीवी पर डिबेट में मेरी बात हुई है सुदर्शन पर। सुदर्शन तो एक मत वाले का टीवी है, सुरेश चौहान का। क्या आप बजाते हो भाई? कोई और भैया? क्या मेरे से जब ये पूछा गया कि क्या आप, देखिएगा व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, टीवी की डिबेट निकलवा करके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ी होगी सुदर्शन टीवी, कि उन्होंने कहा, पूजा यादव वो लड़की है, एंकर है, कि चंद्रा जी आप भगवान राम को अपना भगवान नहीं मानते। मैंने कहा मैडम,
ना 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 ना, मैं भगवान नहीं मानता। कि तो आप फिर के आपके कौन है भगवान? मैंने कहा मेरे भगवान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं। कि तो फिर आपका ये कल्याण कैसे हुआ? मेरा कल्याण ये टाई सूट बूट पहन करके जो आपसे डिबेट कर रहा हूं, ये सारा का सारा मेरे बाबा साहिब की देन भारतीय संविधान से मिला है और वहीं से मेरा कल्याण हुआ है। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि तो इसका मतलब हुआ तुम मंदिर भी नहीं जाते होगे। ए मैडम, मंदिर जाएं या न जाएं, दिमाग तो लगाएं। मैंने केवल इतना बात कहा कि तो कैसे? ये बहन बेटियां बैठी, जब हम लोग पूरे श्रद्धावान होकर के मंदिर जाते हैं तो वहां पर हमें गेट पर पहले जब पहुंचे तो सीढ़ियां मिलती हैं, हम सीढ़ियों को चुचकारते हैं, मत्था टेकते हैं, फिर उसके बाद मंदिर प्रीमिसेस में जाते हैं, वहां पर मूर्ति मिलती है, चाहे मूर्ति हो मिट्टी की हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस की हो, लोहे की हो, चांदी की हो, अबरक की हो, पीतल की हो, तांबे की हो, वो निर्जीव मूर्ति मिलती है। मैं पूरा आस्थावान होकर के मैं मत्था टेकता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। तो ये सवाल का जवाब आप देना। मैंने सुजाता को भी कहा कि जैसे ही मैं मत्था टेकता हूं और मूर्ति के चरण स्पर्श करता हूं तो एक आवाज आती है क्या कि भैया तुम कैसे हो, तुम्हारे यारे प्यारे रिश्तेदार कैसे हैं, तुम्हारा कारोबार कैसा है? यही सवाल मेरा आपसे है। क्या इस तरह की आवाज आती है? लोग कहते हैं नहीं आती है। फिर ये बहन बेटियां बैठी, हम पूरे आस्थावान होकर के जो बच्चों का पेट काटा, अपने भी शौक पूरे नहीं किए, अपनी नेक कमाई में से कुछ मुद्रा बचाई और वो हमने पूरे समर्पण भाव से मूर्ति के चरणों में समर्पित किया, फिर मत्था टेका और फिर चल दिए। तो क्या एक आवाज आती है क्या कि दूधो नहाओ पूतो फलो? ये बहन बेटियां बैठी हैं, क्या ऐसी आवाज आती है कि दूधो नहाओ पूतो फलो? ऐसी आवाज नहीं आती है। तो फिर जहां पहुंचने पर कोई मुझे मेरी राजी खुशी न पूछ पाता हो और विदा होते वक्त दो शब्द दुआ के न दे पाता हो, तो मुझे वहां जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, दिमाग तो लगाना चाहिए। ये चीज मैं इसीलिए कहने आया हूं कि यहां से हट करके हम कोई और बात करना शुरू कर दें तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मेरे विद्वान साथियों कि आप लोग अंधविश्वास और पाखंड से बाहर हो करके, मेरे कलाकार साथी बैठे हैं, इनकी बातें जान है। अभी BD सुजात साहब बोल करके गए हैं कि जब राजनीतिक सत्ता ही इलाज है हर चीज का, तो आइएगा मेरे भोले भाले समाज के लोगों, आज बाबा साहेब की 132वीं जयंती के मौके पर हम लोग यहाँ से शपथ लेकर के जाएं, संकल्प लेकर के जाएं कि जो होगा वो देखा जाएगा। निगाह तो आप पर ही है, जो होगा वो देखा जाएगा। बहरहाल वोट का अधिकार इस्तेमाल करके और जो दल आपका है, जो सही दल है, मानवर काशीराम साहब का दिया हुआ है, ऐसी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का प्रयास करें, सारी समस्याओं का निदान मिल जाएगा। और वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं, अभी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, हमारी तादाद 18% है और मेरे मुस्लिम समाज की तादाद 20% है। 7% हम और की भी वोट मान लेते हैं, टोटल वोट 45% हो जाती है। 45 में से अगर 2-4% इधर उधर हो गई तो 32 में तो सरकार बन जाती है, सारा निकाय आप जीतेंगे। तो आइएगा मेरे विद्वान साथियों, मेरी करबद्ध निवेदन है कि आप लोग आने वाले मौके पर चूकेंगे नहीं। और जैसे अभी मानवर जी ने कहा